सुप्रभात। आइए, ओझा जी की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास वो होता है जो अन्य पद प्रधान होता है, ना तो इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है ना उत्तर पद की। तो क्या है ये? अन्य पद प्रधान है। बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान है जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हो। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हो तो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। तो ये स्मरण रखना है, इसमें दोनों ही पद गौड़ हैं, पूर्व और उत्तर, तीसरे पद की प्रधानता है। उदाहरण के लिए देखते हैं। दशानन, विग्रह करेंगे। दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। दश है आनन जिसके, दशानन अर्थात रावण। तो यहां पे दश और आनन दोनों मिलकर के रावण की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरा है खड़मुख। छह मुख हैं जिसके, अर्थात शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको ऊपर लिखते हैं। खड़मुख, छह मुख है जिसके, अर्थात भगवान कार्तिकेय। अर्थात भगवान कार्तिकेय छामुख हैं जिसके। तो ये छह और मुख, यानी खड़ और मुख, पूर्व पद और उत्तर दोनों मिलकर के कार्तिकेय की ओर संकेत कर रहे हैं। सव्यसाची, बाएं हाथ से धनुष चलाने वाला। अर्थात अर्जुन। बाएं हाथ से धनुष चलाने वाला अर्थात अर्जुन। तो यहां भी है सभ्य और साची दोनों मिलकर अर्जुन की ओर संकेत करें। तो इस तरह बहुब्रीहि समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते। अब एक विशेष बात जो यहां पे जाननी है वो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है जब बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास एक समान लगते हैं और वास्तव में है भी, परंतु यदि आप परीक्षा में बैठे हैं और वहां पे ऐसा कोई समासपद है जिसमें संदेह है कि बहुब्रीहि है या कर्मधारय, तो वहां पे
एक ही विकल्प दिया होगा सही अर्थ बहुब्री का या तो कर्मधारय, दोनों नहीं दिए, उनमें से दोनों एक आप तो नहीं। उदाहरण लेते हैं, शब्द है पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो यहां पे पीला है जो अंबर, तो पीला शब्द जो है अंबर की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय, विशेषण विशेष से संबंध यहां पे हो जाएगा। परंतु यदि इसी पीतांबर शब्द का विग्रह हम दूसरे ढंग से कर दें, उदाहरण के लिए पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री विष्णु, पीले हैं वस्त्र इसके अर्थात से, तो एक ही शब्द पीतांबर जो है इसके दो समास दिख रहे हैं, तो जैसा विग्रह करेंगे वैसा उसका परिणाम है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विग्रह करना पड़ता नहीं, सब दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो अगर चारों विकल्पों में से अगर बहुब्री है तो बहुब्री करिए, कर्मधारय है तो कर्मधारय करिए। कभी कभी दुगु भी हो जाता है, जैसे खड़ानन है, चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला, तो अगर 4 भुजाओं वाला कहेंगे तो हो जाएगा बहुब्री, परंतु यदि 4 भुजाओं का समाहार यदि बोलेंगे तो हो जाएगा वो द्विगु समास। तो ये हर समय स्मरण रखना है कि जैसा विकल्प दिया गया हो वैसा उत्तर हमें वहां पे देना है। आप कर्मधारय समास, बहुब्री समास अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य प्रकरण के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।